दिल्ली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सुबह से शुरू हुई बारिश ने दोपहर तक कई कॉलोनियों और मुख्य सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। जगह जगह जल भराव से ट्रैफिक पूरी तरह बाधित रहा। यमुना नदी का जलस्तर 205.40 मीटर के पार पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से 205.33 से ऊपर है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। एनडीआरएफ की 2 टीमें पहले से ही तैनात है। संसद में नागरिक डेटा संरक्षण विधेयक बिल पेश। विपक्ष ने जताई गहरी चिंता। लोकसभा में आज मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित निजता संरक्षण विधेयक 2025 पेश किया। सरकार का दावा है कि यह विधेयक नागरिकों की डिजिटल जानकारी को सुरक्षित करेगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक सरकारी एजेंसियों को बिना अदालत की अनुमति के नागरिकों की निगरानी करने की छूट देगा। बहस के दौरान कांग्रेस और आप के सांसदों ने विधेयक की प्रतियां फाड़ी। गृह मंत्री ने कहा, देश की सुरक्षा और निजता में संतुलन जरूरी है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 2 की मौत, इंटरनेट सेवाएं बंद। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में आज फिर से जाति तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। इम्फाल के बाहरी इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प में 2 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हुए। प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है और संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थानीय संगठनों ने केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद रिकवरी, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा। देश के शेयर बाजार में सुबह की गिरावट के बाद दोपहर में सुधार देखा गया। सेंसेक्स 200 अंकों की बढ़त के साथ 76,920 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18,480 पर पहुंचा। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिली, जबकि फार्मा और एफसीजी शेयरों में गिरावट रही। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक संकेत स्थिर है, निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं। कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 1 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हुई। करीब 2 घंटे चली इस कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। सेना ने बताया कि आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। घायल जवान को श्रीनगर के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजीपुर में मिला तैरता पत्थर, वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। गंगा नदी के घाट पर मिले एक पत्थर ने स्थानीय लोगों को हैरानी में डाल दिया है। पत्थर पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता है। लोग इसे चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि यह फ्यूमिस नामक ज्वालामुखी पत्थर है, जिसमें हवा के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं कारण इसका घनत्व पानी से कम होता है। बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा, कोसी और गंडक उफान पर। बिहार के सुपौल, सीतामढ़ी और गोपालगंज जिलों में कोसी और गंडक नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में नेपाल में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के करीब पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ संभावित इलाकों में राहत शिविर लगाए गए और नौकाओं की तैनाती शुरू कर दी है। नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख घोषित, 25 अगस्त को होगी परीक्षा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख 25 अगस्त को घोषित कर दी है। यह परीक्षा पहले 7 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रश्नपत्र लीक मामले के कारण रद्द कर दी गई थी। छात्रों ने एनटीए पर सवाल खड़े किए हैं और पारदर्शी व्यवस्था की मांग की है। हिमाचल में भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद, पर्यटक फंसे। शिमला मनाली हाईवे पर भूस्खलन से चलते NH3 बंद हो गया है। इस कारण सैकड़ों वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और NHAI मतलब हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसरो ने सूर्ययान 2 लॉन्च किया, अब सूरज की सतह पर भारतीय नजर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सूर्ययान 2 को सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। यह मिशन सूर्य की सतह, कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करेगा। इसरो के प्रमुख ने कहा, यह भारत के लिए विज्ञान की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।